नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो हमें सिखाएगी, जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी अगर ईश्वर पर विश्वास हो तो समय ज़रूर बदलता है। कहानी का नाम है समय, विश्वास और ईश्वर की परीक्षा। आइए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, न ही कोई बड़ा कारोबार, लेकिन उसके पास था ईश्वर पर अटूट विश्वास। वह रोज़ सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, स्नान करता, भगवान का नाम लेता और फिर खेतों में काम करने चला जाता। गांव के लोग अक्सर उसे कहते, रघु, इतना भगवान भगवान करने से क्या मिलेगा? मेहनत करो, पैसा कमाओ। रघु मुस्कुराकर बस इतना ही कहता, मेहनत मैं करता हूँ, फल देने वाला भगवान है। एक साल भयानक सूखा पड़ा। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई। गांव के ज़्यादातर लोग निराश हो गए। कई लोगों ने खेती छोड़ दी। कुछ लोग भगवान को कोसने लगे। लेकिन रघु ने शिकायत नहीं की। रोज़ मंदिर जाकर बस इतना कहता, हे प्रभु, आपने जो दिया है उसी में संतोष है। उसके घर में अनाज खत्म होने लगा। पत्नी ने चिंता से कहा, अब क्या करेंगे? बच्चों के लिए खाने को कुछ नहीं बचा। रघु ने शांत स्वर में कहा, ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। एक दिन गांव में एक अमीर सेठ आया। उसने घोषणा की, जो किसान अपनी ज़मीन मुझे बेच देगा उसे मैं अभी पैसे दे दूंगा। कई किसानों ने मजबूरी में अपनी ज़मीन बेच दी। सेठ जब रघु के पास पहुंचा तो बोला, तुम भी ज़मीन बेच दो, भगवान भरोसे कब तक रहोगे? लेकिन रघु ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी ज़मीन मेरी माँ है, मैं उसे नहीं बेच सकता। सेठ हंसते हुए चला गया। गांव के लोग रघु को मूर्ख कहने लगे। समय बीतता गया और कुछ दिन बाद अचानक में काले बादल छा गए। जोरदार बारिश हुई और कई दिनों तक लगातार पानी बरसता रहा। जिन लोगों ने ज़मीन बेच दी थी वे पछतावे के सिवा और कुछ नहीं कर सके। लेकिन रघु की ज़मीन हरी भरी हो उठी। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में चर्चा होने लगी। अब वही लोग जो उसे मूर्ख कहते थे कहने लगे, रघु तो सच में भाग्यशाली है। रघु ने कहा, भाग्य नहीं, ये विश्वास का फल है। दोस्तों, इस कहानी का यही संदेश है कि कुछ समय बाद वही सेठ दोबारा आया और बोला, रघु, अपनी ज़मीन मुझे बेच दो, मैं दुगना दाम दूंगा। रघु ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, अब देर हो चुकी है। जब सबने साथ छोड़ा था तब ईश्वर मेरे साथ था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसका भगवान कभी अहित नहीं होने देते। कठिन समय विश्वास की परीक्षा लेता है, इनाम समय देता है। धैर्य और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। अंत में, अगर आप भी जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, जो आपके भाग्य में है वो आपको मिलकर रहेगा। ईश्वर पर विश्वास रखिए। समय जब बदल देता है। राधे राधे। मैंने दोस्तों, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है समय उसका साथ जरूर देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। धैर्य और भरोसे का फल समय जरूर देता है।
अगर आपको इस कहानी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और फॉलो करिए मेरे पेज को। राधे राधे।